हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जो करना है वो हमने, जिसके अंदर ए बी सी की आपको वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए गए हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 1 है ए बी इक्वल टू बी ए, ये फाइंड आउट करना है हमने। इसके बाद a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी ऑफ सी। तो ये गिवन पार्ट्स हैं डिफरेंट, तो इनको हम करते हैं जी आज। पहले नंबर पे तो ए बी को इक्वल टू बी सी, ए बी गिवन है इक्वल टू बी ए, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे जी, ए बी लिखेंगे। ए की वैल्यू आएगी इधर 0। इसके साथ ही आपने दूसरा मैट्रिक्स लिखना होता है। दो मैट्रिक्स के दरमियान कोई सिंबल यूज़ नहीं करते जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है जो हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स से हम रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1। एक फर्स्ट इंट्री को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सेकंड इंट्री जो होती है उसको मल्टीप्लाई करने से पहले आप प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, तो ये आ जाएगा -3, 3 * 9 होते हैं। अब अगेन ये फर्स्ट रो यूज़ करेंगे हम और इधर से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़े से फासले पे लिखेंगे -1 को 2 के साथ, तो -2 आ गया। फिर प्लस का सिंबल लगेगा। 3 को 5 के साथ करेंगे, -5 है तो 3 5 * 15। अच्छा जी, अब आगे सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स के कॉलम ख़त्म हो गए, तो अब आप इसकी सेकंड रो में आ जाएंगे और लिखना भी आपने अब सेकंड रो के अंदर ही है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2, प्लस का साइन यूज़ करें 0। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 * 4 होता है, फिर प्लस का सिंबल लगाएं, फिर 0 को -5 से मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसको आप प्लस कर लें, -1 प्लस -9। अब यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। अब -1 और -9, -1 और -9 ये आ जाएगा हमारे पास -10। नेक्स्ट जो है -2 प्लस माइनस माइनस होता है -15। तो अगर इनको -2 और -15 जो हैं, जो कि -2 में से अगर आप -15 निकालना चाहते हैं तो वो माइनस नहीं होता, तो आप माइनस इसके 70। अब 2 + 0 2 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा। ये हमारा ए बी का आंसर आ गया है। अब सेम एज इट इज़ ही हमने बी ए का आंसर देखना है निकाल के कि दोनों इक्वल में आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ पे इस साइड पे हम बी ए को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ए। डिफरेंस अब सिर्फ इतना ही है कि पहले बी लिखेंगे हम और साथ में ए लिखेंगे बाद में। बी की वैल्यू में बस 1 2 -3 और -5, और ए की वैल्यू जो है -1 3 2 एंड 0। मल्टीप्लाई करें, वही प्रोसीजर है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ गया, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। 2 को 2 से 4 आ जाएगा। 1 को 3 से 3 और 2 को 0 से करने से 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो में आ जाना है। दूसरी रो में लिखेंगे -3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस के साइन में चेंज हो जाती हैं। नाउ -3 और -1 प्लस का 3, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। अगेन -3 को 3 से करेंगे तो -9 प्लस -5 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0। अब इनको प्लस माइनस कर लें। -1 + 4 क्या होगा, 4 - 1। इट मीन्स के 4 में से एक निकल गया तो 3
3 प्लस 0 3। अब ये 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 10 तो -7, -9 प्लस 0 -3। अब देखें कि एक्शन जो हमें गिवन है वो था ए बी इक्वल टू बी ए। अब ए बी का जो आंसर ये आया हमारा और ए की आंसर जो है ये दोनों डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पे बच्चों आपने परेशान नहीं होना कि इक्वल क्यों नहीं आए। यहाँ एक चीज़ याद रखें कि ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कभी बराबर नहीं आते। ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि आप जब भी दो मैट्रिक्स आपके पास मौजूद हैं आप उनको मल्टीप्लाई करें इस तरीके से तो उनके आंसर कभी भी बराबर नहीं आते। अब आपकी एक्सरसाइज का एक पार्ट और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसके अंदर कौन सा पार्ट कर दें इसका, आई थिंक सो ये थर्ड पार्ट कर देते हैं इसका जी, जिसके अंदर ए दिया है आपको इंटू बी प्लस सी दिया हुआ है और ये कहता है जी इक्वल टू है ए बी प्लस ए सी। मतलब क्या है कि अगर आप इस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर ए भी बन जाएगा, ये फिर प्लस का सिंबल आएगा, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बन जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। अगर आप इस हिस्से को सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दोनों सेम होंगे। अब इसमें पहले नंबर पे तो b प्लस सी, ये ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं हम। b प्लस सी, b1 2 -3 -5 है हमारे पास, फिर प्लस का सिंबल लगाएं, फिर सी मैट्रिक्स लिखें 2 1 1 3। अब इन दोनों को प्लस कर लें। प्लस करने का मेथड वही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, 1 + 2, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट को 1 + 2 3, 2 + 1 दैट इज़ आल्सो 3, -3 + 1। जब -3 + 1 होगा तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। -5 + 3, -5 + 3, तो इसमें आपका आंसर भी -2 आ गया। अब ये b प्लस सी, ये तो प्लस हो रहे थे, अब जब ब्रैकेट्स लगी हुई हैं बाहर a लिखा हुआ है तो a इस पूरे b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम लिखेंगे a इंटू b प्लस सी इक्वल टू a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 0 इंटू b प्लस सी का जो हमारा आंसर आया है, b प्लस सी का आंसर हमारा 3 3 -2 ये। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जो कि बिटवीन टू मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है कोई सिंबल यूज़ नहीं किया जाता, मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो भी पहले कर रहे हैं, इधर से रो इधर से कॉलम। -1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, फिर 3 को नीचे -2 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे 3 2 6, इसको ब्रैकेट में लिख लें। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें -3, 3 को जब -2 से करेंगे तो -6 आएगा, उसको ब्रैकेट में लिख लें। फिर दूसरी रो में आ जाएं, यहाँ भी दूसरी रो में लिखना है हमने, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 हो जाएगा, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, 0 को 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, 0 को -2 से करेंगे तो 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें आप 0 लिख लिया करें, बस 0 ही होता है। 9 इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -6 ये आ जाएगा -9, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -6 ये भी माइनस का 9, 6 + 0 ये 6 आ जाएगा और 6 + 0 ये भी 6 आ जाएगा। तो ये हमारा
ए इंटू बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब यहाँ इसको साइड पे लिख लेते हैं ताकि दोबारा फिर चेक भी करना है आंसर सेम आ गया है या नहीं आ गया। ए इंटू बी प्लस सी का आंसर हमारा आ गया है -9 6 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, अब ए बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -1 3 2 0 1 2 -3 -5। ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए सी को भी इधर ही लिख लेता हूँ। -1 3 2 0 सी 2 1 1 3। अब पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तरीका वही है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आएगा, -1 प्लस का सिंबल यूज़ करें, 3 3 9 माइनस के 9 माइनस का 2 और ये 3 5 प्लस का सिंबल लगाएं, 3 5 माइनस के 15। फिर दूसरी रो में आ जाए, 2 1 2 प्लस का सिंबल, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऑलवेज 0, 2 2 4 प्लस सिंबल यूज़ करें, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऑलवेज इक्वल टू 0। नो प्लस माइनस कर लें इनको, -1 प्लस माइनस माइनस -1 और -9, -1 और -9 आपका -10 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस -2 -15 माइनस के 17 आ जाएंगे। 2 + 0 2 4 + 0 4। बिल्कुल इसी तरीके से आप AC को मल्टीप्लाई करें, -1 और -1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 माइनस का, फिर प्लस का सिंबल, 3 1 3। फिर -1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 और 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। 2 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 2 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग वट एवर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नो 3 प्लस माइनस इन -2 प्लस 3 आंसर 1 आ गया, 9 -1 आंसर 8 आ गया, 4 + 0 4, 2 + 0 2 आ गया। अब ये ए बी का और ए सी का आंसर हमारे पास आ चुका है, इन दोनों को प्लस करना है। अब हम लिखेंगे ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, ए बी का जो आंसर है वो -10 -17 2 एंड 4 आया है, सॉरी, प्लस 1 8 4 एंड 2। ये हमारा जो था ए सी का आंसर आया था। अब इनको प्लस करें, -10 + 1 तो और आंसर इज़ -9, -17 + 8 और आंसर इज़ -9, 2 + 4 और आंसर इज़ 6, 4 + 2 और आंसर इज़ 6। Now you can see here AB plus AC is equal to the first answer A into B plus C. So after that you can write here A into B plus C equal to AB plus AC. Then hence proved. ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके 2 पार्ट तो हमने कर दिए हैं, अब 2 रह गए हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। जो 2 रह चुके हैं उनको आप खुद अपनी असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसके सिर्फ 2 पार्ट हैं, जिसके अंदर बी आपको ए और बी गिवन है, ए -1 3 2 0 है और बी आपको जो दिया गया है वो है 1 2 -3 -5 और सी भी गिवन है -2 6 3 -9। अब इसमें पार्ट 1 तो मैं कर दूंगा, एक आपने बच्चों खुद करना है। जब तक आप मैथ को खुद नहीं करते हो आपको कभी भी समझ नहीं लगेगी, ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। मैथ प्रैक्टिस करने से आता है, जितनी बार क्वेश्चंस को करोगे आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर
सेम प्रोसीजर है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन की है, सिर्फ एक चीज़ इजाफी है, वो है ट्रांसपोज। अगेन वैसे ही ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, -1 3 2 0 और 1 2 -3 -5 अगेन 1 1 जार -1 प्लस 2 3 3 जार -9 फिर 1 2 जार 2 प्लस 3 5 जार -15। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 प्लस 0 2 2 जार 4 प्लस 0, तो ये -10 आ जाता है हमारे पास, माइनस और माइनस के 17 2 4। अब यहाँ पे एक अजाफी चीज़ जो थी ए बी के ऊपर ट्रांसपोज है, यहाँ आके आपने लिखना है ए बी और ऊपर टी डाल देंगे। अब इस मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना देंगे। ट्रांसपोज आप सीख चुके हैं, शुरू वाली स्टार्ट वाली एक्सरसाइजेस के अंदर आपको ऑलरेडी आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की तरफ। तो पहले बी की वैल्यू लिख लें, 1 2 -3 -5, ऊपर ट्रांसपोज डाल दें। फिर ए की वैल्यू लिख लें, अब इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दें। एक अजाफी स्टेप है बस, बाकी मल्टीप्लिकेशन ही है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे हम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। 1 1 जार -1 फिर प्लस लगाएं -3 और 3 माइनस के 9, फिर 1 2 जार 2 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0, 2 1 जार -2 प्लस का सिंबल माइनस के 15, 2 2 जार 4 प्लस 5 0 0। अब इसको अगर आप प्लस करते हैं तो ये -10 आता है, 2 -17 और 4। ये हमारा आंसर आता है जी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे आप देख लें ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो नीचे एंड पे हैंस प्रूव्ड डाल दें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो ख़त्म होती है। क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 6 का एक पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पे, सेम एज इट इज़ ही है। ए बी की बजाय वहाँ पे बी सी और सी बी है, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज सेम, यहाँ पे ही आप वैल्यूज़ बस चेंज करें तो क्वेश्चंस वो भी सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू सपोर्ट अस। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, और आप भी फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई जहन में आपकी कोई इल्यूजन है तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।